हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है स्किल्स एंड शॉर्टकट्स। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहा हूँ। पिछले 3 ईयर प्लस मुझे हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम किया और इसमें मैंने स्किल्स भी सीखी, स्किल्स के ऊपर भी काम किया और काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी जो हैं वो भी मैंने ट्राई करने की कोशिश की। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमारी जो स्किल्स और शॉर्टकट्स जो होते हैं हमारे, वो किस तरह हमारे साथ चल रहे होते हैं और हम कैसे एक चीज़ पे फोकस करके उसको कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्क करके उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर स्किल की बात करें तो स्किल लाइक क्या है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर, आप किसी भी काम के अंदर माहिर हैं, आपको वो चीज़ आती है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आप वेब डेवलपमेंट उठा लें, आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट उठा लें, आप एआई का काम उठा लें, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कुछ भी ऐसा। तो आपने किसी एक चीज़ को, एक स्किल को मास्टर कर लिया है तो वो आपको काफ़ी जो है फ़ायदा देती है, बजाय इसके कि आप शॉर्टकट्स के चक्कर में हों। आपने लाइक शॉर्टकट्स फॉलो किए हों, आप एक चीज़ को भी थोड़ा सा फॉलो अप करें, दूसरी चीज़ को भी थोड़ा फॉलो करें और आप चाह रहे हो कि मैं जो पूरी है हर चीज़ के ऊपर मेरी ग्रिप बन जाए। तो ये जो शॉर्टकट्स होते हैं इनमें इंसान जो है वो कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाता। 2 दिन एक चीज़ पे काम करता है और 2 दिन दूसरी चीज़ पे काम करता है, तो ना वो इधर का होता है ना वो उधर का। तो एज अ माई रिकमेंडेशन ये है कि जो आपकी स्किल, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको काम करते हुए मज़ा आता है, वो चीज़ आप उठाएं। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे ग्राफिक्स हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, जो भी है, और आपकी जो भी जिस चीज़ में आपको लगता है कि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, आप उस चीज़ के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। आप अपने 2 से 3 महीने उसके ऊपर इन्वेस्ट करें तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो शॉर्टकट्स होते हैं इनमें ये होता है कि इंसान अपना काफ़ी सारा टाइम भी जो है इन्वेस्ट कर देता है, जो कि वेस्ट हो जाता है और ना कोई आप अपनी स्किल बना पाते हो और ना ही जो है आपको कोई शॉर्टकट्स जो है फ़ायदा देता है। हाँ, अगर बात की जाए कि शॉर्टकट्स और स्किल्स, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप स्किल अपनी बनाओ। तो स्किल जो है उसको पहले नंबर पे रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी कोई भी स्किल, जो भी काम है, उसके फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखें। देन उसके बाद जो शॉर्टकट्स हैं वो भी आप ट्राई करो। इसमें ट्राई करने में कोई जो है वो मसला नहीं है, आप ट्राई करो, मे बी आपका कोई ना कोई शॉर्टकट्स काम आ जाए। बट ये है कि शॉर्टकट्स को आप प्रायोरिटी पे रख लोगे और जो स्किल्स है या जो चीज़ है, जो काम करने वाली चीज़ है, जो जिसमें आप माहिर हैं, तो उसको अगर आप बैक पे डाल देते हो, सेकंड नंबर पे डाल देते हो, तो वो चीज़ गलत है। आप अपनी स्किल, अपने काम को, अपनी जॉब को, जो भी चीज़ है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। देन साथ साथ जो चीज़ है वो आप ट्राई करें, आप लर्न करें और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहें। आपको खुद जो है वो साथ साथ रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें आप जो है परफेक्ट बैठ सकते हो, जो आपके लिए परफेक्ट है, जिसमें आप अच्छा लर्न भी कर सकते हो और उसमें अच्छा अर्न भी कर सकते हो। और मैं ये शॉर्टकट्स एंड स्किल के ऊपर बात इस वजह से भी कर रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। लाइक आप फेसबुक चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट देख रहे हो। कोई बंदा क्या चीज़ कर रहा है, कोई गेम के थ्रू पैसे कमा रहा है, कोई काम करके कमा रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कुछ भी। तो उसके थ्रू जो है वो पैसे कमा रहे हैं और आपके सामने मतलब हर नई वीडियो में कुछ नया आता है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, इसमें मुझे जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। आप कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा है, कोई जॉब स्टार्ट कर रहा है, कोई जो है सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट डाल रहा है, कंटेंट बना रहा है, और जो है कोई एक काम आपके सामने आता नहीं है, तो आप डिफरेंट चीज़ों को आप भी समझते हो कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो इससे इंसान जो है वो अपनी डायरेक्शन इंसान की चेंज हो जाती है। तो आपने जो है मोटिवेशन के लिए ये चीज़ें देखनी है, फॉलो करनी है, बट ये है कि आपने उनको ऐसे नहीं ले लेना कि आप 2 दिन एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, 2 दिन जो है वो दूसरी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ को जिसमें आपको लग रहा है कि मैं परफेक्ट बैठूंगा, उसको मास्टर करें और उसके ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट कर दें। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी जो ग्रिप है उसको थोड़ा बेहतर करें, मजबूत करें। देन जो है आपके पास जो क्लाइंट्स है, जो काम है, वो खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी ये है कि आप अपनी चीज़ के साथ, अपने काम के साथ कितना कंसिस्टेंट हैं।
لائک آپ اگر کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، کوئی چیز لرن کر رہے ہیں، یا آپ اپنا کوئی کام کرتے ہیں، آپ نے کوئی ٹارگٹ فکس کیا ہوا ہے کہ یہ چیز میں نے دن میں اتنے گھنٹے کرنی ہے، اور آپ نے اس چیز کا ٹارگٹ جو ہے وہ ڈیلی کا سیٹ کیا ہوا ہے۔ اب کنسسٹنسی کیا ہے کہ آپ اس ٹارگٹ کو ڈیلی کر رہے ہو، کوئی ایک دن جو ہے وہ آپ کا سکپ نہیں جا رہا، اور آپ کنسسٹنٹ ہو کے اس کے ساتھ کام کر رہے ہو، تو یہ کنسسٹنسی کہلاتی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹ دی اینڈ جو ریزلٹس ہیں وہ جلدی ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے، آپ نے کوئی سکل ہے، لائک آپ ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہو، یا کنٹینٹ کریشن، کنٹینٹ رائٹنگ، کچھ بھی سیکھ رہے ہو، آپ نے 4 دن اس کے اوپر کام کیا، اور 2-3 دن درمیان میں پھر سکپ کر کے کسی اور چیز کے اوپر ڈائیورٹ ہو گئے، یا کسی اور وجہ سے آپ نے اس چیز کو کنٹینیو نہیں کیا، تو درمیان میں یہ جو گیپ ہوتا ہے، یہ گیپ جو ہے وہ پچھلی جو ہماری پریویسلی ہماری جو لرننگ ہوتی ہے، ہماری جو پریکٹس ہوتی ہے، اس کو بھی زیرو کر دیتا ہے، اور دین ہم جو چیز ہے ایک اس کو رفلی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کنسسٹنٹ ہو کے چل رہے ہوں، کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے ڈیلی کا ہمارا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم کسی چیز کو چاہے پریکٹس کر رہے ہوں، چاہے لرن کر رہے ہوں، یا کوئی ٹارگٹ جو ہے ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ میں نے اس چیز کو اتنے گھنٹے کرنا ہے، تو آپ ڈیلی اگر اس چیز کو کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے کافی فائدہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 10 دن کام کرو اور پھر 1 مہینہ اس چیز کو چھوڑ دو، سکپ کر دو، دین جب آپ دوبارہ اس چیز کے اوپر بیک آؤ گے تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ اتنی انٹرسٹنگ بھی نہیں لگے گی، اور اس چیز کے اوپر جو ہے آپ کی گرپ جو ہے وہ نہیں بن پائے گی۔ تو اسی لیے جو ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے، چاہے آپ کوئی سکل لرن کر رہے ہو، چاہے آپ کچھ سیکھ رہے ہو، آپ کوئی پریکٹس کر رہے ہو، آپ نے کچھ ٹارگٹ فکس کیا ہوا ہے، تو اس کو کنسسٹنٹ ہو کے کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے ڈیلی کا آپ اسے کرو، چاہے آپ آدھا گھنٹہ کرو، آپ 1 گھنٹہ کرو، 2 گھنٹے کرو، لیکن ڈیلی کا آپ نے اس کو کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو اس چیز سے کیا ہوگا کہ آپ کی کنسسٹنسی برقرار رہتی ہے، آپ کا انٹرسٹ جو ہے اس چیز کے اندر جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، آپ اپنا انٹرسٹ نہیں کھو سکتے اس چیز کے اندر، کیونکہ آپ ڈیلی اس چیز کو دیکھ رہے ہو، ڈیلی پریکٹس کر رہے ہو۔ تو اس چیز کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو تھوڑا جلدی لرن کر لو گے، تھوڑا جلدی جو ہے آپ سیکھ جاؤ گے، اور اس کو آپ اپنی جو ورکنگ لائف ہے جو بھی ہے اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔